तीसरी अनुक्ति है कोकिल यापे दिवसान तावत विरसनान करील बिटपेशु यावन इमिद मदद माला कुअपी रसाल समुद्र सती यावत मिलद अली माला। कोकिल यापे दिवसान तावत विरसान करील बिटपेशु यावत मिलद अली माला कुअपी रसाल समुद्र सती। तो इस जो है इस सूक्ति में या इसमें कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय आएगा, उन्हें अपने धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। ये कोयल तो माध्यम है और विद्वान पुरुषों के लिए सांत्वना दी गई है। तो कोकिल यहाँ पे दिवसान विरसान बिटपेशु, यानी हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को, कोकिल यहाँ पे मैंने बिताओ यावत दिवसान वाले दिनों को, तावत में तब तक, विरसान नीरस दिनों को कब तक, करील बिटपेशु जब तक, करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक, यावत जब तक, मिलद अली माला जब तक, कब तक, भौरों को पंक्ति से कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता हो। यानी यावत कुअपी रसाल विसमुल्लसती, रसालवानी आम का समुल्लसती सुशोभित होता हो। यानी कोयल तो माध्यम है, कोयल के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये कोयल जब तक अपने नीरजनों को करील, यानी करील कहते हैं एक तरह से बबूल जिस पर केवल कांटे होते हैं और उसके फूल वो कटैया होती हैं, कटैया में फूल तो तेज होता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। तो कटैया के पेड़ों पर बिता लेना चाहिए जब तक भौरों से पंक्तित कोई आम का वृक्ष नहीं दिखाई देता। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब विद्वान पुरुष, हे विद्वान पुरुष जब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता, जब तक तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता तब तक अपने कठिन जो आपके परेशानी के दिन हैं उनको बिता लीजिए, अर्थात अच्छे दिन अवश्य मिलेंगे। यानी जब तक आम का सुंदर फूल, जिसके आम के सुंदर फूल पर वो नहीं आता तब तक अपने दिनों को कहाँ से बिताने को कहा गया है, कटैया के फूल पर ही बिताने को कहा गया है। क्योंकि कटैया का जो फूल होता है उसमें चमक तो बहुत होती है लेकिन रस नहीं होता। ऐसे ही जब तक परेशानियां हैं तब तक परेशानियों अपने दिन को बिताना चाहिए और जब कभी ना कभी परेशानियां दूर होंगी तो निश्चय ही हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। 34 को देख लीजिए। रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुरवताम अम्बुदा वैभव संति संते गगने सर्व्यापी ना एता दर्शा केचित वृषवादयंती वसदाम गर्जंती केचिन वृथा यम पशसी तत्सपुरतुमाभू दीनम बचा। यानी चातक के माध्यम से विद्वानों का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के सामने अपने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यानी हे मित्र चातक सावधान मन से क्षणभर के लिए मेरी बात को सुनो, क्योंकि अम्बोदा वसंती गगने, आकाश में बादल तो बहुत से हैं लेकिन सब एक से नहीं होते। केचित प्रतिशत कुछ तो उसमें क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, कुछ गरज कर चले जाते हैं। तो इसलिए जब जब तुम बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो। यानी पपिया होता है, चातक जो होता है वो बादल को देखकर अपनी याचना शुरू कर देता है। तो उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब आकाश में बहुत से बादल हैं सब एक से नहीं होंगे, कुछ तो गरजते हैं बरसते नहीं है, कुछ बिना गरजे ही बरसते चले जाते हैं। तो इसलिए जब तुम आकाश में बादलों को देखो तो उनके सामने रोना शुरू मत करो। तो इसी माध्यम से कि विद्वान पुरुष तुम क्षण भर के लिए हमारी बात सुनो। संसार में अनेक धनवान और समर्थ हैं परंतु सभी एक से नहीं होते।
उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कंजूस होते हैं। तुम प्रत्येक से आशा करते हो और अपने हाथ मत फैलाओ। यानी हमें अपने मन की दुख की कष्ट बात अपने सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। कुछ व्यक्ति तो हमारी बात को सुनते हैं, कुछ हमारा मजाक बनाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के साथ अपने दुख को मत रोवो, क्योंकि कुछ आपकी बात को सुनकर उसका मजाक बनाने के अलावा और कुछ नहीं करने वाले। इसलिए सबके सामने अपने दिल में मत कहो। केवल पपिया के माध्यम से जैसे बादल आना शुरू हो जाते हैं तो पपिया अपना जल मांगना शुरू कर देता है। कुछ पानी बरस कर चल जाते, कुछ बरसते ही नहीं। तो इस तरह से ये दो उसका अर्थ हुआ। इनके 2-3 प्रश्न बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, जिससे कि आप घर से करेंगे क्या क्या इसका भाव हुआ। ग्रह कार्य मान लीजिए। प्रश्न नंबर 1, यानी किसके माध्यम से, यानी अनुयुक्ति नंबर 3, अनुयुक्ति नंबर 3 में किसके माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है। अनुयुक्ति नंबर 4 में किसके माध्यम से किसके माध्यम से व्यक्ति को सांत्वना दी गई है। ये 2 प्रश्न छोटे हैं, 2 पे आपको दोनों के उत्तर लिखने, एक गिराएंगे, ज़्यादा लंबे नहीं है।